नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैंने अपनी सीरीज में वे क्वेश्चन लिए हैं जो 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSS में, और उसी सीरीज की आज हम चौथी वीडियो बनाने जा रहे हैं। चौथा पार्ट हमारा आज फोर्थ पार्ट। देखिए, आज हमको स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से, क्वेश्चन नंबर 35 से 34 क्वेश्चन मैंने इस सीरीज के आपको करा दिए हैं। ठीक है भाई, देखिए, एक सेल के दौरान 60% माल को एक सेल के दौरान 60% माल को 21% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष माल के, देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि 60% माल को, देखो 60% माल था, जितना सामान था 60%, उसको 21% प्रॉफिट पे, देखो 21% प्रॉफिट पे दे दिया। दैट मीन्स वो कितने में दिया है? 121 में। कितने में दी है भाई? 60 वाली चीज 121 में। ठीक है, कोई भी देखो, कोई भी जो चीज होती है ना भाई, अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। वो कह रहा है कि 100 का 60 कितना दे दिया भाई? 60। 100 का 60 दे दिया 21% प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि शेष माल कितना बचा भाई? देख, 100 में से 60 यहाँ आ गया तो कितना बचा? 40 बचा। ठीक है, कितना बचा? 40। 40 का 20%, 40 का 20%, 40 के 20% को, 40 का 20% कितना आएगा भाई? 8। 40 का 20% कितना आएगा? 8। कह रहा है 8 को 50% लाभ पर। भाई देखो, 8 को 50% लाभ पर, 50% लाभ का मतलब क्या हो गया? 150 पे भाई। देखो, ये ऐसे ही फॉर्मूला है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा? 100। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है भाई, फिर क्या रहा है? तथा शेष माल को 20% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए, देख 100, कोई भी माल कितना होता है? अपने आप में 100 होता है। सीपी कितना होता है? अगर नहीं गिवन तो कितना होता है भाई? 100 होता है। ठीक है, तो 60 तो यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। ठीक है, 68 हो गया भाई, 68 हो गया, और बचा कितना? 32। कितना बचा भाई? 32। इस 32 को उसने क्या करा? 20% लॉस पे। भाई कोई भी 100 रुपए की चीज थी, 80 में दे दी, 20% लॉस पे दे दी। ठीक है, तो यह लिखेंगे 80 नीचे 100। ठीक है, अब क्या रहा है? यदि कुल लाभ X% है, उसने दे दिया कि भाई इस सारे जितना भी आपने ये किया है ना, इन सब में क्या हो रहा है? उसको X% क्या हो रहा है? प्रॉफिट। टोटल पे भाई, टोटल कितना था? देखो, टोटल कितना था? 100 होता है। टोटल क्या था? 100। ठीक है, 100 पे क्या है? X% का प्रॉफिट, X% का प्रॉफिट 100 प्लस X, और नीचे क्या आएगा? 100। ये बताओ भाई, समझ में? देखो, ये है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट आएगा, नीचे 100। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे 100। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे 100। ये क्या भाई? ये भी एसपी हो गया टोटल, ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, सारे एसपी मिला के कितना आ गया भाई? ये। ठीक है, अब देखिए भाई, थोड़ा सोल्व कर देंगे इसको। 20 से कितने हो गया? 3 पे। 20 से कितने हो गया भाई? 5 पे। कितना आ जाएगा? 3 6 3, नीचे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, प्लस 50 से गया 3 पे, 50 से गया कितने पे? 2 पे। 2 से जाएगा भाई 4 पे, कितना आ जाएगा? ये 12। 20 से गया 4 पे, 20 से गया 5 पे, ये कितना आ जाएगा भाई? देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आएगा भाई? 5, नीचे 5। इधर क्या भाई? 100 से 100 जाएगा, और इधर आ जाएगा भाई आपका 100 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? देखो आगे, या तो इस 12 को उठा के उधर ले जाओ भाई, या यहीं सोल्व कर दो। कितना आ जाएगा भाई? 363। ये कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा भाई, और ये आ जाएगा आपका 128। इधर क्या है? 100 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा भाई? 3 और 8 11, एक कैरी चला जाएगा भाई, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, मतलब 5। एक कैरी जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 4 3, एक कैरी था भाई, 3 और 1 4, और 1 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, इधर देखिए क्या है? 100 प्लस एक्स, ये उधर जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? देखो, 551 तो ये, और 500 उधर, प्लस एक्स, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई हमारे पास? बस 51। ठीक है, और ये 5 भाई ये रह गया, मल्टीप्लाई करना है इससे 5, ये आ जाएगा हमारा 5x। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये 5 जो इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ से 5 कितने जाएगा? 10 पे जाएगा, और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा हमारे? 10.2।
ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था भाई, लेकिन अगर इसको अगर ट्रिक वगैरह से सोल्व करने के लिए जाओगे तो भाई गलत होने के चांस है इसमें, इसलिए इसको अगर आराम से भी सोल्व करोगे तब भी आप इसको ना 1 मिनट के अंदर आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक पंसारी के पास 100 किलो चावल है भाई, 100 किलो चावल है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा 18% लाभ पर बेचता है और शेष हिस्सा और बाकी हिस्सा 73 के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, उसे कुल मिलाकर 29% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना कि 73% पर बेचे गए चावल की मात्रा बतानी, भाई क्वांटिटी बतानी है आपको कि 73% पर उसने कितने चावल बेचे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो या फिर नहीं तो देखो हम इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके में क्या होता है भाई, मान लो 100 किलो चावल थे, बेसिक तरीका क्या है, मान लो 100 किलो चावल थे भाई, कह रहा है कि एक को 18 पे दे बेचा है, एक को 73। मान लेते हैं कि जो 18% प्रॉफिट पर बेचे ना भाई, देखिए ये बेचे मान लो 18% प्रॉफिट पे, एक बेचा है 73% पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं x% पे, जो x मान लेते हैं x% पे, जो 18% प्रॉफिट पे दिए, x जो है 18% प्रॉफिट पे दिए, तो कितने बचे भाई 100 माइनस x। ये जो 100 माइनस x है ये कितने बेचे हमने, 73% प्रॉफिट पे। ठीक है, यहाँ देखो आप ऐसे इसको कैसे करेंगे, मान लो x केजी चावल थे, इसको आपने 18% प्रॉफिट पे बेच दिया तो 118 में बेच दिया भाई। ठीक है, x चावल थे x केजी, आपने 18% प्रॉफिट पर बेच दिए, दैट मीन्स आपने 118 में बेच दिए। चावल कितने बचे 100 माइनस एक्स, और ये कितने बेचे आपने 73 के प्रॉफिट पे। 73 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ भाई, 100 में ऐड कर देंगे 73 कितना आ जाएगा 173, नीचे 100। ओवरऑल उस पर कितना प्रॉफिट हुआ भाई ओवरऑल, और कुल मिला के चावल कितने थे भाई 100 किलो थे, कुल मिला के जो चावल थे वो 100 किलो थे, और वे बेचे हैं 29% प्रॉफिट पे, मतलब 129 में भाई 100 किलो चावल टोटल पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 29% प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चावल है 129 में बेचे है। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा भाई 118x नीचे 100, ये कितना आ जाएगा भाई 173 00 माइनस 173x और नीचे क्या आ जाएगा 100। क्लियर है भाई, इसको यहाँ काट लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 129। ये देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 100, 118x प्लस 173 00 माइनस 173x, इधर है भाई 129, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे। 173 में 173 में कितना माइनस करना है आपको, 118 क्या करना माइनस कितना आ जाएगा भाई 5 आएगा, ये कितना कटा है यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा 5, फिर 55। ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस में 17300, और उधर कितना हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई अगर इधर हो जाएगी तो 129 और भाई 20, ये कितना है भाई आपका 55x है। ये आपका उधर जाएगा भाई, देखिए क्या है ये, यहाँ पे देखो छोटे नंबर में से मैंने बड़ा नंबर माइनस करा तो माइनस का 55 आएगा, यहाँ पे ये भी माइनस का आएगा भाई, ये भी जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा। देखिए 173 में यहाँ कर लेते हैं, 173 में हम क्या करेंगे ये माइनस करेंगे भाई, कितना आ जाएगा 004। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा माइनस के 4400, माइनस से माइनस जाएगा भाई, 11 से काटो 5 पे जाएगा, 11 से काटो 4 पे जाएगा 0, और भाई देखिए 5 से काटोगे कितने पे जाएगा 80 पे, 5 से काटो कितने पे जाएगा 80 पे। ये इसका बेसिक मेथड है। देखो भाई अब कह सकते हैं कि जो 18% प्रॉफिट पे थे ना, 18% प्रॉफिट पे उसने 80 किलो चावल बेचे, 18% प्रॉफिट पे उसने 80 किलो चावल बेचे, और जो 73 का जो परसेंटेज था ना भाई, उस 73 पे उसने कितने बेचे भाई 80, 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितना 20 किलो चावल कितने बेचे भाई उसने, 20 किलो चावल बेचे 73% प्रॉफिट पे, और 80 किलो चावल बेचे उसने 18% प्रॉफिट पे। ये था इसका बेसिक मेथड। ठीक है, देखिए अब इसका दूसरा मेथड कैसे करेंगे भाई, देखिए
कि एक तो बेचा उसने 18% प्रॉफिट पे, ठीक है, दूसरा बेचा उसने 73 पे, ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको 29। ये इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड, इसको बोलेंगे एलिगेशन मेथड। देखो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 5 आएगा, सॉरी 55 आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करेंगे, रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 11 से कितने पे जाएगा भाई, 5 पे, और ये 11 से कितने पे जाएगा, 1 पे। माइनस ठीक किया भाई, नहीं सॉरी, ये कितना आ जाएगा भाई 44, कितने पे जाएगा, 11 से 4 पे, ठीक है, 4:1 की रेशो आ गई भाई। तो जो उसने चावल जो प्रॉफिट पे बेचे ना भाई, देखो 18%, जो 18% प्रॉफिट हुआ था वो उसकी रेशो ये है, और जो 73% प्रॉफिट हुआ था उसकी रेशो ये है। देखो टोटल चावल थे कितने, 100 किलो थे। जो 18% जो प्रॉफिट पे थे, 18% प्रॉफिट पे कितना है भाई, 4 है, टोटल कितना है नीचे 5 है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं ना भाई, 18 पे कितने बेचे उसने, 4 बेचे, 4 का नीचे आ गया 5, टोटल ये जो टोटल होता है वो नीचे आता है, यहाँ से काटो इसको, आ जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा भाई 80, ठीक है। 80 किलो पे यहाँ पे आ गया 80, और बाकी कितने बच गए 20। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि उसने 73% प्रॉफिट पे कितने किलो चावल बेचे। देखो 73 पे कितने बचे, 20 किलो चावल। देखो 18 का आ गया 80, तो 80 यहाँ पे आ गए, तो कितना बचा 20, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। आ रहा समझ में। देखिए एक किराना दुकानदार के पास, अगला क्वेश्चन है आपका 37, क्वेश्चन नंबर है 37। एक किराना दुकानदार के पास 41 किलो चावल है, जिसका कुछ हिस्सा वो क्या करता है भाई 23% प्रॉफिट पे, और बाकी को 64% प्रॉफिट पे, और कुल मिलाकर उसको 46% का क्या होता है भाई, फायदा होता है। तो इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से, क्योंकि उसमें हमारा टाइम सेव होता है। देखिए भाई टोटल कितना है भाई, पहले देखो 23% प्रॉफिट पे, ठीक है, और दूसरा हिस्सा कितने बेच रहा है भाई, 64% प्रॉफिट पे, दोनों मिला के कितना होगा भाई 46% प्रॉफिट, दोनों मिला के 46% प्रॉफिट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 23 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, देखिए 18, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ गई इसकी रेशो 18:23, मतलब उसने क्या करा है कि जो 18 ये है, देखो टोटल चावल कितने थे, 41 थे भाई, ठीक है, 41 किलो चावल। हम अगर हमें ये बताना हो कि 23% प्रॉफिट पे कितने चावल बेचे, तो क्या करेंगे 18, ये लिखेंगे 18, और दोनों नीचे क्या आता है, दोनों का टोटल कितना है 41 है, ठीक है, 41 से 41 कट जाएगा भाई, 18 kg आ जाएगा, ठीक है। और आपसे कितना पूछा है कि 64% प्रॉफिट पे, मतलब आपसे पूछे ये वाले, ठीक है, 41 है भाई, टोटल 41 है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, और नीचे क्या लिखते हैं, दोनों का टोटल, कितना आ जाएगा भाई 23 kg। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा भाई, आपका डी, ठीक है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है तो हम इसमें एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी को 25% की हानि पर एक लैपटॉप बेचता। भाई ए जो है वो बी को 25% के लॉस पर क्या बेचता है, एक लैपटॉप बेचता है। वो जो बी को जो लैपटॉप मिला था, बी ने सी को बेच दिया, लेकिन बी ने सी को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। और सी ने उसके लिए कितने रुपए दिए हैं भाई, सी ने दिए 7452। भाई ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो सी ने ना भाई इतने में खरीदा है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज जो होती है ना अपने आप में क्या होती है भाई 100% होती है। अगर परसेंटेज की बात करोगे आप, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 25% लॉस पे दे दी, तो दैट मीन्स कितने में दे दी भाई, 75 में दे दी। अगर भाई 100 की चीज उसने 25% लॉस में दी है तो कितने में दे दी, 75 में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 75 लिखो फिलहाल, ठीक है। फिर इसी चीज को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। मतलब ए ने कोई चीज बी को 100 की चीज 75 में दे दी, मतलब बी के लिए कितनी है, वो 75 रुपए की है। फिर बी ने उसको सी को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पे। देखो भाई बी के लिए क्या था, ये सीपी था, ठीक है। तो बी ने
सी को बेचा 15% के प्रॉफिट पे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ बी के लिए ये चीज़ थी 75 रुपये की, बी ने भाई 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ये होगी चीज़ अब इतने की, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया भाई, अब एसपी हो गया, और सी के लिए क्या हो गया, ये सीपी हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7452 रुपये, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7452। देखो इसको समझो इस क्वेश्चन को कि ये जो ए था, ए बी और सी थे, तीन बंदे, ठीक है। तो ये इसके लिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, इसने वो 100 रुपये की चीज़ बी को दे दी कितने में, 75 में, बी को दे दी 75 में, ठीक है। तो बी ने क्या करा, इस चीज़ को सी को बेच दिया भाई। बी ने ये चीज़ कितने की थी, 75 की थी, 75 की थी, ठीक है। उसने 15% के प्रॉफिट पे, बी के लिए क्या थी वो, सीपी थी। तो क्या लिखते हैं हम, सीपी का एसपी का जब हम निकालते हैं तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, और नीचे क्या आता है 100, ठीक है। तो भाई क्या होगा ये देखिए, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए काटेंगे इसको, 25 से 25 पे गया 3 पे, 25 से गया ये 4 पे, 3 से काटो इसको, 3 से कितने पे जाएगा भाई, ये देखो 3 दूनी 6, एक आएगा 3 चौक 12, ठीक है। ये आ जाएगा भाई 3 अठे 24 और 3 चौक 12। अब भाई अब किससे काटेंगे इसको, 23 से काट के देखते, 23 पंजे 115, 23 से काटो 1 पे भाई, फिर आएगा आपका 0, 23 अट्ठे कितना होता है भाई, 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 5/4, 5/4 आ गया, और इक्वल्स टू कितना है 108। आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप, मतलब आपसे पूछा है भाई 100 की वैल्यू पूछी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है भाई 8 चौक 32, और ये कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। आपसे पूछा है कि 100% की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा भाई, इधर 20 से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी क्या करूँगा 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 0 आएगी भाई। देखिए अगर यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में यूनिट प्लेस लास्ट में 0 है, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको पूरा कर लें, कितना आएगा भाई, ये 4 आएगा, ये 6 और ये 8, ठीक है। आया भाई समझ में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है भाई, एक्स ने वाई को एक लैपटॉप 25% के नुकसान पर बेचा, 25% के नुकसान पर बेचा। एक्स ने वाई को बेचा, देखो भाई एक्स ने वाई को बेचा, ठीक है भाई, 100 रुपये की चीज़ थी, मान लेते 100 की चीज़ थी, और एक्स ने वाई को बेचा 25% के नुकसान पर, मतलब 75 में बेच दिया भाई। वाई के लिए कितने रुपए की चीज़ हुई भाई, वाई के लिए 75 क्या है, वाई के लिए क्या है वो सीपी हो गया अब, ठीक है। वाई ने खरीदी है तो वाई के लिए क्या होगा, सीपी हो गया। तो वाई ने क्या करा, वाई ने वो लैपटॉप जेड को बेच दिया, वाई ने क्या करा, लैपटॉप को क्या कर दिया, जेड को बेच दिया। भाई जेड को जब बेचा उसने, जेड को जब बेचा तो 37% के प्रॉफिट पे बेचा। देखो 75 की चीज कितने में दे दी, 137 में, 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा ना भाई, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट नीचे 100, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है 6987। बताइए, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो काटेंगे, 25 से काटते, 25 से गया 3 पे, 25 से गया 4 पे, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 से काटो भाई, कितने पे जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 29 कितना होता है 87, कितना है भाई 23 29। अब भाई ये 37 से देखते हैं, 37 से जा रहा है या नहीं। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी, कितने पे जाएगा भाई, ये 1 पे गया 137, कितना है भाई 5 9, ये भाई करीब करीब 7 पे तो जा सकता है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, ठीक है। 7 पे ले जाके देखते हैं इसको, 7 49 9 4 13 7 91 और 95, कितना आ जाएगा भाई, इससे कितने पे जाएगा, ये 17 पे जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से। देखो यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे कितना है 4 है। इस 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 17 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 68 आ जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 68 आ गई। और आपसे पूछ रहा क्या है,
तो x के लिए उस लैपटॉप की कीमत कितनी थी भाई, x के लिए तो 100 थी, x के लिए तो 100 थी, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे और 2 जीरो इधर लगा देंगे। ठीक है, आ गया भाई समझ में क्वेश्चन। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6800। 100 की चीज़ थी भाई, एक्स ने वाई को बेची 25% के नुकसान पर, 100 की चीज़ 75 में बेच दी। वाई ने क्या करा, वाई ने वही चीज़ किसको बेच दी भाई, जेड को बेच दी। वाई ने 75 की चीज़ को 37% प्रॉफिट पर बेचा। 37% अगर प्रॉफिट निकालेंगे 100 में 37 जोड़ देंगे और नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला, फिर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी होनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक डीलर एक चीज पर 25% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे देखो 25% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है भाई, पहली बात तो ये जो डिस्काउंट है वो दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। देखो मार्केट प्राइस मान लेते हैं कि भाई क्या है आपका 100 है, मार्केट प्राइस पर क्या दे दिया उसने 25% डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में दे दी भाई चीज आपको 75 रुपए में दे दी। ठीक है, 75 रुपए में देने के बाद भी देखो 75 रुपए में दे दी उसने, 25% का डिस्काउंट दे दिया और फिर भी उसको क्या हो रहा है भाई 53% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ देखो आपकी भाई 75 रुपए की दे दी और 75 रुपए में देने के बाद भी उसको क्या होता है कि भाई 53% का प्रॉफिट होता है। देखो ये क्या हो गया भाई, 100 की चीज पर आपने 75 में दे दी, दैट मीन्स क्या हो गया, ये एसपी हो गया भाई, ये चीज क्या हुई एसपी हुई। ठीक है, जब आपको सीपी निकालना होता है तो सीपी में क्या करते हैं भाई, सीपी में कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और लॉस हो तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाई, नीचे ऊपर आएगा 100 और नीचे क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 53, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 153। ये क्या आ गया भाई, ये आ गई हमारी सीपी। यहां तक देखो क्वेश्चन आया, अगर यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे, 100 की चीज थी, मतलब जो डिस्काउंट दिया जाता है ना वो मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्केट प्राइस मान लेते 100 था, 100 पे उसने 25% डिस्काउंट दे दिया, तो भाई वो 100 की चीज 75 में दे दी, 75 में बेच दी, मतलब 75 क्या हो गया एसपी हो गया। तो यहां से क्या निकालना है हमें, सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे भाई, एसपी इंटू 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये क्या आ गया सीपी आ गया। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है भाई हमारे 75 गुणा में 100 और नीचे कितना है 153। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है 100। इन दोनों का रेशो पूछा आपसे, इन दोनों का क्या पूछा है, रेशो पूछा है। तो क्या करेंगे भाई, रेशो निकालने के लिए जितना भी नीचे है ना भाई, जैसे 153 नीचे है तो 153 से ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर इस नंबर को आप 153 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो अब 100 को 100 से काट लो। ठीक है, 100 को 100 से काट लो। अगर 153 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 153 कट जाएगा नीचे से, तो कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा। ठीक है, और 153 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 153 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, अब इसको काटो, देखो कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा कितने पे 25 पे, और ये 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 25:51। 25:51 किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी। आया क्वेश्चन भाई, देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। एक डीलर ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी, 73% की छूट दी, तो भाई मान लेते हैं कि एमपी हमारा क्या था, एमपी कितना था भाई हमारा 100 था। ठीक है, 73% की छूट दे दी, तो कितने में बेच दी भाई, वो 27% में बेच दी, मतलब एसपी कितना आ गया सिर्फ और सिर्फ 27%, सिर्फ और सिर्फ 27। ठीक है, अब हमें यहां से क्या निकालना है, सीपी निकालना है भाई, मुझे यहां से क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है भाई 33 है, प्रॉफिट कितना है 33 है। ये क्या आ गया, सीपी आ गया। हमसे पूछा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, पर सीपी तो ये रहा और अंकित मूल्य कितना है आपका 100 था। अब क्या करेंगे, जितना नीचे होता है ना उसी से मल्टीप्लाई, जितना नीचे होता है ना भाई उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर को। अगर आप पहले देख काटो 100 से 100 गया,
133 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 133 से 133 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 27, ठीक है। और 133 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 133। ये किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर बी। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, शायद में भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी लगभग ऐसा है भाई। एक डीलर ने एक वस्तु को 51% की छूट दी। अगर देखो, अगर मार्केट प्राइस की बात करूं मैं, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है भाई 100 है। अगर उसने मार्केट प्राइस पर 51% की छूट दी तो कितने बेच दिया भाई उस चीज को, 49 रुपये में बेच दिया। उस चीज को कितने बेच दिया, 49 में बेच दिया, क्योंकि उसने 51% की क्या दे दी भाई, छूट दे दी, ठीक है। फिर यहां से देखो एसपी आ गया हमारे पास, अब क्या निकालेंगे सीपी, अब क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे, ठीक है। सीपी कैसे निकालते हैं भाई, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कितना है 63, तो 100 प्लस प्रॉफिट 100 और ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 163 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा सीपी आ गया। और इसकी रेशो किससे बतानी है, अंकित मूल्य से। हमें बतानी लागत मूल्य और अंकित मूल्य की रेशो बतानी है। तो अंकित मूल्य कितना आएगा भाई 100 आएगा। इन दोनों की रेशो कैसे निकालेंगे, पहले काटेंगे 100 को 100 से काट देंगे और जो भी नंबर नीचे दिया होता है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो भी नंबर नीचे दिया होता है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। अगर आप इसकी इससे करोगे तो भाई 163 से 163 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 49 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 163। ये नंबर किसी से नहीं कटेगा ना भाई, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 49/163। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को देखो, किसी वस्तु को 2076 में बेचने पर भाई, अगर इस वस्तु को ना भाई 2076 में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। 2076 में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 1524 में बेच देते हैं तो क्या होता है भाई, नुकसान होता है। मतलब क्या होती है, हानि होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर मैं किसी वस्तु को 2073 में बेच दूं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है भाई। अगर मैं उसी वस्तु को 1524 में बेच दूं तो क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। और ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो भाई ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है, ठीक है। मान ये आप समझ सकते हो, मान लो यहाँ से कितना हो रहा है 100 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से करीब 100 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है ये। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। और यहाँ पे लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल चीज सेम। जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है ऐसे हमने लिख दिया कि भाई प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। मैंने प्रॉफिट की जगह क्या लिख दिया, एसपी माइनस सीपी। अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और सीपी में से एसपी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है भाई। एसपी देखो, एसपी कितना दिया हुआ है प्रॉफिट वाली कंडीशन में, 2076, ठीक है। एसपी नहीं दिया हुआ, सॉरी सीपी नहीं दिया हुआ, तो सीपी ऐसे लिख देंगे, सीपी गिवन नहीं है। एसपी कितना है भाई 1524, ठीक है। अगर भाई देखो इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये माइनस की टर्म क्या हो जाएगी, प्लस। ये 1524 इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये जब चीज उठ के उधर जाएगी तो कितना प्लस हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा आपको 0, 0, 6 और 3। और देखो ये जो सीपी इधर माइनस में है, सीपी इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो सीपी प्लस सीपी 3600 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 2 सीपी। जुड़ जाएंगे तो क्या 2 सीपी, और सीपी कितना आ जाएगा भाई, सीपी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1800, ठीक है। यहाँ से सीपी आ गया हमारे पास 1800। अब क्या कह रहा है, उस वस्तु को 25% पे क्या बनना है, प्रॉफिट पे बेचना है। इस वस्तु को, वस्तु कितने की आ गई, देखिए वस्तु आ गई हमारे पास 1800 रुपए की। 1800 रुपए की क्या है, वस्तु है। और उस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए आप कितने में इसको बेचेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, मतलब आपसे पूछ रहा है एसपी। एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। मैंने सीपी को मल्टीप्लाई करा है 100 प्लस प्रॉफिट से, और नीचे क्या करा है 2 0 से डिवाइड, मतलब 100 से डिवाइड, ठीक है। ये फॉर्मूला है भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे।
अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 18 पंजे 90, 9 जाएगा, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना होता है भाई 45 का 5 कैरी गया 4, 18 कम 18 4 22, तो कितना आ गया भाई 2250। 2250 किस ऑप्शन में आपका ए आया समझ में। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, प्रॉफिट और लॉस को बराबर किया है। क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। यहाँ से हमारे क्या आ गई सीपी की वैल्यू आ गई, और सीपी आने के बाद पूछ रहा है कि भाई उस वस्तु को हमें क्या करना है 25% प्रॉफिट में बेच दो। भाई इस चीज़ को हमने 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 2250 में। ये 2250 क्या आ गया एसपी विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, वस्तु एक्स और वाई के लागत मूल्यों का अनुपात। देखो भाई दो वस्तुएं हैं, दो टाइप की वस्तुएं हैं एक्स और वाई, दो टाइप की वस्तुएं हैं एक्स और वाई, उनका जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात दे रखा है, मतलब क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस कुछ भी बोलो भाई, 2:9, 2:9। ठीक है, 2:9 ये। ठीक, फिर कह रहा है कि वाई को एक्स को एक आदमी एक्स को 11% के प्रॉफिट पर कमाता है भाई, इस वस्तु पे कितना प्रॉफिट होता है 11% का होता है, और वाई पे कितना होता है 33% का नुकसान। वाई पे क्या होता है 33% का नुकसान। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि भाई ये कितना था 200, दोनों साइड मैंने क्या लगा दी 2 0 लगा दी भाई। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो ये चीज इतने की थी, इस पे क्या हो गया 11% का क्या हो गया आपको लाभ हुआ है। 11% का लाभ हुआ मतलब क्या 111। कोई भाई 200 रुपए की चीज थी, आपने 11% क्या कर दिया प्रॉफिट पर बेच दिया, तो मतलब 111 में बेच दी। भाई ये 900 रुपए की चीज है, 900 रुपए की चीज को आपने क्या कर दिया 33% के क्या कर दिया नुकसान पर बेच दिया, मतलब यहाँ पे आपको क्या हो गया लॉस हो गया। भाई 33% करोगे तो कितना आएगा भाई 33% 67। अगर 100 में से 33 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 67 आएगा। तो पूछ रहा आपसे पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, क्या है। ठीक है, देखिए भाई ये कितने की चीज आ जाएगी भाई 222। पहली जो चीज थी ना भाई 200 की चीज उसने कितने में बेच दी 222 में। दूसरी चीज देखो भाई, दूसरी जो वस्तु थी वह 9 7 63, 6 कैरी गया भाई, 9 6 54, 54 और 6 60 हो गया भाई। तीन मतलब जो दूसरी चीज थी, दूसरी वस्तु थी वो कितने में बेच दी 903 में। अब ये देखिए टोटल जो एसपी है, देखो टोटल सीपी जो है, टोटल अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी कितना है भाई हमारे पास 201 और 901। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1100, कितना हो गया 1100। और टोटल एसपी की बात करूं इसमें कितना भाई 603 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई ये 25 8 825। ठीक है, एसपी कितना आ गया भाई हमारे पास 825 आ गया। मतलब जो चीज थी वो कितने की थी 1100 की थी, और वो 1100 की चीज आपने कितने में बेच दी 825 में बेच दी। आपसे पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में कभी क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो गया भाई देखो यहाँ से लॉस निकालो, लॉस कितना हो गया भाई 5 7 और 2 275 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप लॉस परसेंटेज की बात करोगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस के नीचे क्या लिखेंगे सीपी, सीपी कितना भाई 1100 और इंटू क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे भाई, 11 से गया ये 2 पे 22, 11 पंजे 55, कितना आ जाएगा 25 नुकसान, लेकिन लॉस है। ऑप्शन भी भाई निकालने के बाद है, निकालने के बाद लगाना भी ध्यान से है, क्योंकि 25% गेन भी दिया हुआ है लेकिन हमें 25% लॉस हुआ है, ये याद रखना आपको ऑप्शन टिक करते टाइम। देखो भाई सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, उनकी लागत मूल्य का अनुपात है 3:4, 3:4 है। एक्स जो वस्तु है उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और जो वाई वस्तु है उस वाई को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। देखिए मान लेते हैं कि ये चीज कितने की है भाई 300 की, और ये कितने की है 400 की, यहाँ तक ठीक है। और एक्स को कितने बेचा जाता है 15% के प्रॉफिट पे, मतलब आपकी जो चीज थी वो 100 से कितनी होगी भाई 115 होगी, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ भी सीपी इंटू 100 माइनस जो लॉस है भाई क्या करते हैं माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी भाई 80 आ जाएगा।
मतलब आपने 100 की चीज़ 80 में दे दी। 20% नुकसान का मतलब क्या होता है कि 100 की चीज़ को आपने कितने दे दिया, 80 में दे दिया। और 15% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ को आपने 115 में दे दिया। ठीक है, यहाँ से करेंगे सोल्व इसको भाई, कितना आ जाएगा 345, ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। टोटल एसपी कितना आ जाएगा भाई 5 6 6 665। और वो चीज़ थी कितने की भाई, देखो टोटल सीपी कितना है भाई हमारे पास 400 और 300, मतलब चीज़ की थी भाई हमारे पास 700 रुपये की। टोटल मिला के हमारा जो सीपी था, ये क्या है सीपी है 700, क्या है भाई हमारा सीपी। देखो 300 और 400 कितना होगा 700, 700 क्या होगा सीपी। और एसपी की बात करें तो एसपी कितना होगा हमारा 665 हो गया। ठीक है, 665 है। तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा भाई 700 की चीज को आपने क्या करा है 665 में बेचा, तो आपको 35 रुपये क्या होगा नुकसान। देखो यहाँ पे क्या है लॉस परसेंटेज, नुकसान कितने का हुआ है भाई 35 रुपये का हुआ है। कितने पर हुआ है 700 रुपये पे हुआ है। सीपी कितना हमारा 700 है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे भाई, 7 से जाएगा ये 5 पे, तो 5% क्या हुआ है लॉस। पहली कंडीशन देखो लॉस हुआ है आपको 5% का, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से टिक करना भाई, कभी ये पता लगे यहाँ आपने क्वेश्चन भी ठीक है लेकिन ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखें। एक्स और वाई वस्तु है भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन थे लगातार, ये दे रखे थे, कई शिफ्टों में दे रखे थे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सारे लिया है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। एक्स और वाई वस्तु है, उनके लागत मूल्यों का अनुपात कितना है भाई 5 और 6। लागत मूल्य कितना 5 और 6। मान लेते हैं ये 500 की चीज़ थी भाई, ये 600 की चीज़ थी, क्योंकि दोनों काटेंगे तो 5:6 आ जाएगा। ठीक है ना, पहली वाली को क्या करा भाई 23% प्रॉफिट पे 123 में दे दी होगी। दूसरी वाली को क्या करा 10% नुकसान पे, मतलब 90 में दे दी भाई, है ना। तो कितना आएगा भाई, देखो काटते हैं, यहाँ से एसपी निकल जाएगा इसका 5 थे 15, 1 12 बजे 60 और 1 61, 615। ये कितना आ जाएगा 6 नीम 54। टोटल एसपी कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 5 5 और ये 11। और हमारे पास टोटल सीपी कितना था भाई, देखिए सीपी की अगर हम बात करें टोटल कितना था 500 की चीज़ और एक 600 की, कितना हो जाएगा 1100। 1100 की चीज़ को आपने कितने में बेचा है 1155 में। यहाँ तो हमें प्रॉफिट हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट कितना का 55 रुपये का, और चीज़ कितने की थी भाई वो 1100 रुपये की चीज़ थी, और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे भाई, 11 से कितने पे जाएगा 5 पे, तो 5% का क्या आ गया भाई प्रॉफिट आ गया। 5% का क्या आ गया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम टाइप के क्वेश्चन है भाई। ये 4-5 मैंने क्वेश्चन लिए अपनी इस वीडियो में, सेम टाइप के है। इससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीट किए गए भाई क्वेश्चन। ये एक्स वस्तु कितने की भाई 2 की। देखिए एक्स और वाई के लागत मूल्य का अनुपात दे रखा है 2:3, तो यहाँ हम इसको 200 और 300 भी मान सकते हैं, क्योंकि काटेंगे 2:3 ही आएगा। ठीक है, एक आदमी को एक्स की जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, इस पर क्या होता है भाई 16% का प्रॉफिट। 16% का प्रॉफिट होता है तो क्या होता है भाई 116, मतलब आपने जो भी चीज़ थी जितने की चीज़ थी 16% प्रॉफिट पे दे दी, तो क्या आ गया सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एसपी निकल जाएगा यहाँ से। और वाई को कितने बेचा भाई 19% लॉस पे। 19% लॉस पे क्या मतलब भाई 100 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। यहाँ तक क्लियर है भाई। प्रॉफिट होता तो 100 में ऐड कर देते हैं, और लॉस होता तो 100 में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा एसपी कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 232 तो ये आ जाएगा भाई। और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई हमारा टोटल एसपी आ जाएगा 5 7 और 4। देखो अगर सीपी की बात करें तो 200 और 300 500 रुपये इस चीज़ का सीपी था भाई। टोटल सीपी कितना था 500 रुपये था, और एसपी कितना है टोटल कितना है 475 है। तो यहाँ से देखो 500 रुपये की चीज़ को आपने 475 में बेचा है। 500 रुपये की चीज़ को आपने 475 में बेचा है। 500 की चीज़ को आपने 475 में बेचा है, तो लॉस हो गया भाई। कितने क्या होगा हमारे को लॉस। तो लॉस कितना हुआ है
25। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जी लॉस ऊपर आता है और नीचे क्या आता है, सीपी कितना है 500 है, इंटू में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई, 5 से क्या है कितने पे 5 पे, तो 5% का क्या हुआ भाई, लॉस हुआ है, 5% का लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रहे, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखिए 48, सेम टाइप है भाई, एक्स और वाई 5, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है देखिए सेम टाइप के सेम क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और है 49, देखिए दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप के हैं, बिल्कुल मतलब ये जो क्वेश्चन थे ना मैंने अलग अलग शिफ्ट में जितने भी आए थे वो उठा लिए यहाँ से, ठीक है, D++ के जितने भी सेट आए थे भाई हमारे पास, जितने मैंने ढूंढ पाया मैंने ढूंढ लिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन है आपके 48 और 49, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अटेम्प्ट करके देखना, ठीक है, और वीडियो को भाई थोड़ा बैक कर लेना, देख लेना, ये क्वेश्चन है देख लो एक बार क्वेश्चन ये, और आगे वाला ये, इसको इनको दोनों को अटेम्प्ट करके देखना कि आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।